पूरी जर्नी में मेरी अप्रोच यही थी कि मार्क्स तो अच्छे चाहिए और एम यही था कि 95 से ऊपर परसेंट चाहिए। बहुत स्ट्रेस रहती थी, इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस का कमी था और ये कहीं ना कहीं इसकी जो पढ़ने का तरीका था ना वो कहीं ना कहीं ये मिस्टेक रॉन्ग तरीके से करती थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि मैं क्योंकि महिमा का फादर हूँ, तो एक इनसिक्योरिटी हर समय रहती है, अपनी बेटी को अपन भेजते हैं तो सो पूरी जर्नी में आपकी अप्रोच कैसी थी? पूरी जर्नी में मेरी अप्रोच यही थी कि मार्क्स तो अच्छे चाहिए और एम यही था कि 95 से ऊपर परसेंट चाहिए। तो उसके लिए मैंने सितंबर और उसके आगे से स्टार्ट किया था। सितंबर से मेरा बेसिक स्टडी स्टार्ट हो गई थी और बेसिक अप्रोच मेरी एनसीईआरटी ही थी। और एनसीईआरटी के अलावा मैंने रिफ्रेशर सिर्फ अपने लिए यूज़ की थी कि मेरी नॉलेज बढ़े। बाकी एनसीईआरटी ही बेसिक अप्रोच था मेरा। क्या स्पेसिफिक बुक्स और नोट्स फॉलो करती थी आप? स्पेसिफिक बुक सिर्फ एनसीईआरटी और जो मेरे स्कूल प्रोवाइड करता था नोट्स वो थोड़े बहुत रीड करती थी, बट सिर्फ एनसीईआरटी और सेल्फ नोट्स मैं एनसीईआरटी से ही बनाती थी। इस पूरी जर्नी में आपका सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा और इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? सपोर्ट तो मेरा सर का बहुत था, राजकुमार सर का मेरा बहुत सपोर्ट था। उसके बाद पेरेंट्स तो थे ही जो मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते थे। और जो मेरी मिस्टेक्स हो रही थी दिसंबर और जनवरी के आसपास, वो सिर्फ राजकुमार सर ने ही लुकआउट की और उस पर मेरे को वर्क कराया पूरा 1.5 मंथ। उसकी वजह से मेरे को ये अचीव हो पाया जो मैं हिस्ट्री में ला पाई मैक्सिमम मार्क्स। क्या स्पेसिफिक बुक्स और नोट्स आपको है ना हेल्पफुल रहे आपके लिए? स्पेसिफिक बुक बेसिक मैं एनसीईआरटी पे चली और उसके बाद मैंने जो हमें कोचिंग से प्रोवाइड किए थे रैंकर्स एकेडमी ने, वो मैंने नोट्स पूरे यूज़ किए, अच्छे से यूटिलाइज किए और बस एनसीईआरटी एंड नोट्स ऑफ द रैंकर्स एकेडमी। कितने टेस्ट दिए आपने? कैसे मार्क्स आते थे मॉक टेस्ट में? मैंने पूरे सारे टेस्ट सीरीज़ अटेंड किए रैंकर्स के, पूरे जो भी सर ने अवेलेबल कराए मुझे, एंड उसमें मेरे 65 प्लस ही आए सब में से आउट ऑफ 80। सो मैं सर से डिस्कस भी करती थी सर कि मेरे को थोड़ा डिमोटिवेशन हो रहा है इस मार्क्स से। तो सर वाज लाइक कि यहाँ पे मार्क्स कम आए तुम्हारे नो प्रॉब्लम, तुम्हारे बोर्ड्स में अच्छे ही होंगे बिकॉज ही वॉज ओनली लुकिंग आफ्टर ऑल माई मिस्टेक्स कि कहाँ तुम्हारी ब्लंडर्स हो रहे हैं, कहाँ तुम्हारे आंसर फ्रेमिंग में प्रॉब्लम हो रही है। सो राजकुमार सर ने ही A to Z मेरा पूरा आंसर फ्रेमिंग और आंसर राइटिंग को लुकआउट किया। आपने रैंकर्स एकेडमी को कब ज्वाइन की? मैंने जून 23 में ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने से पहले है ना कैसा था आपका? ज्वाइन करने से पहले मैं सेल्फ स्टडी पे इतना वो नहीं थी, मैं कोचिंग ओरिएंटेड रहती थी टिल 11th। बट रैंकर्स एकेडमी ज्वाइन करने के बाद मैं सर ने मुझे बोला कि आपको सेल्फ स्टडी अपनी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी रादर देन अपना नोट्स और इन सब पे डिपेंड करनी। तो मैं सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा चली गई थी रादर देन इतना मतलब यूट्यूब्स और इन सब से अलग चली गई थी थोड़ा। आपकी लाइफ में कोई ड्रास्टिक चेंज रहा रैंकर्स ज्वाइन करने के बाद? बिल्कुल रहा। ये जो मेरा रिजल्ट आया ये मेरी लाइफ का सबसे ड्रास्टिक चेंज था। मेरा ड्रीम मतलब कह सकते हो ड्रीम परसेंट था ये मेरा कि इतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए और थोड़ी सी और मेहनत कर लेती तो शायद और अच्छी होती। बट अभी मैं पूरी सेटिस्फाइड हूँ, कोई दिक्कत नहीं है और वो सब सर की बदौलत ही है। और 11th में कैसा था आपका रिजल्ट? 11th में आई गॉट 89%। So much improvement आप earning था। बहुत इम्प्रूवमेंट था क्योंकि मैं आई टोल्ड यू ना कि मैंने सेल्फ स्टडी बिल्कुल की नहीं थी। मैं जो करी एंड टाइम पे मैंने पढ़ाई की थी, बट कंसिस्टेंसी मैंने 12th में पूरी रखी। पूरा मैंने मतलब किया, रिवीजन मैंने बहुत दिया जो यहाँ पे कोचिंग पे भी रिवीजन, बिकॉज कोचिंग पे सिलेबस अक्टूबर में ख़त्म हो गया था एंड आफ्टर दैट 4 मंथ्स सिर्फ रिवीजन चला सारा, हिस्ट्री से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स सबका। टीचर्स का क्या रोल रहा आपकी इस जर्नी में? टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। रैंकर्स एकेडमी के टीचर्स सब ने मुझे पहले ही बोला था कि आप रेगुलर आओ, रेगुलर टेस्ट अटेंड करो, मॉक टेस्ट अटेंड करो, क्लासेस लो, आपका अपग्रेड ज़रूर होगा रिज़ल्ट। और वही हुआ, मेरा अपग्रेडेशन ज़रूर हुआ रिज़ल्ट में। जो मेरे प्री बोर्ड्स में मार्क्स जहाँ लैक हो रहे थे स्कूल में वो बोर्ड्स में कवर हुए ही हुए। अदर देन एकेडमिक्स पर्सनल लाइफ में टीचर्स ने कितनी हेल्प करी आपकी? बहुत हेल्प करी क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस लेने वाली लड़की हूँ पढ़ाई को लेके। मैं बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाती हूँ और फिर मैं बहुत टेंशन ले लेती हूँ। तो फिर यहाँ टीचर्स ने मुझे सिर्फ समझाया एंड दे वर सो मीन्स फ्रेंड, मतलब बहुत फ्रेंडली थे वो लोग मेरे साथ, इनफैक्ट सारे बच्चों के साथ, कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। और जब ओवरलोड हो जाता था थोड़ा पढ़ाई, स्ट्रेस, सब कुछ, तो टीचर्स ये मतलब बातें भी करते थे, मतलब गेम्स भी खेलते थे, मतलब सब कुछ होता था। तो वो कंसंट्रेशन वापस बन जाता था पर रिफ्रेशमेंट भी एज रिफ्रेशन। जो टीचर्स थे उन्होंने आपके साथ क्या स्ट्रेटजी लगाई आपको है ना अचीव करवाने?
यही स्ट्रेटजी थी कि सबसे पहले तो मेरे को सभी टीचर्स ने, जो मेरी मैम थी हिस्ट्री पॉलिटिकल की और सर इकोनॉमिक्स से, उन्होंने सबसे पहले यही बोला था कि एनसीईआरटी पे फोकस करो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो हम टेस्ट सीरीज़ देंगे कोचिंग पे वो अच्छे से प्रैक्टिस करो, और नोट्स को थरोली रिवाइज करते रहो। ये 3 चीज़ें करोगे तो आपके आराम से टारगेट अचीव होगा, एंड दैट टू आई अचीव्ड इट। आपका जिस तरीके से आप अकेडमी आपने ज्वाइन करी, आपका सिलेबस कब तक पूरा हो गया, किस तरीके से टेस्ट सीरीज़ रही? मेरा सिलेबस अक्टूबर में पूरा ख़त्म हो गया था, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री और पॉलिटिकल का। उसके बाद आफ्टर अक्टूबर आई ओनली फोकस्ड ऑन रिवीजन, मैं रिवीजन पे थी, और जनवरी में पूरा टेस्ट सीरीज़ हुआ ऑफ 1 मंथ, जो बहुत हेल्पफुल रहा बोर्ड्स में, बहुत हेल्पफुल, और उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे हुए। मीन्स अगर आपने कोई सैम्पल पेपर नहीं भी लिया है, अगर आप टेस्ट सीरीज़ कर लोगे यहाँ की कोचिंग की, तो आपका बहुत बेनिफिट होगा। आप ये और बताइए कि आप अपने जूनियर स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देंगे? जूनियर स्टूडेंट्स को मैं यही एडवाइस दूंगी कि सबसे पहले तो रैंकर्स एकेडमी ज्वाइन करो, बिल्कुल आराम से पढ़ाई होगी आपकी, बिल्कुल स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ाई करनी, और रिलैक्स, जितना आप रिलैक्स रहोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं भी बहुत स्ट्रेस लेती थी, उसी वजह से मेरा थोड़ा बहुत रिजल्ट जो हुआ है वो ऊपर नीचे इसी वजह से हुआ है। मैं थोड़ा और रिलैक्स रहती तो आई वुड हैव अचीव्ड मोर देन इट, इतना मुझे पता है, बट जितना मेरे पास आया है आई एम वेरी हैप्पी, और वो सब सर की वजह से हुआ है। तो यही एडवाइस रहेगी कि सबसे पहले रैंकर्स ज्वाइन करो और फिर रिलैक्स रखो उसके बाद। चलिए, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर योर वर्क। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वन अगेन। थैंक यू। आप बताइए सर, आप लोगों को कैसा फील हो रहा है? We are feeling very proud. Indeed, it's a letter of great achievement for her. And the whole credit for this success I want to give to Rankers Academy and especially Rajkumar. Because he motivated my child so much. She used to get disappointed very fast in 11th standard. And sir worked on her and helped her in building her self-confidence. सर आप भी बताएं, आपको कैसा लगता है? एक्चुअली थी जैसा कि मैम ने बोला अभी, आई फील कि महिमा गॉट वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। इससे पहले भी महिमा कोचिंग पढ़ने जाती थी, तो मैं किसी का नाम लेके नहीं, बट वी वर नॉट नोइंग। जैसे हमारी जो मीटिंग्स होती थी, पर इस मीटिंग कैसा है, तो एक बार राजकुमार सर से मैं कई बार पर्सनली इंटरेक्ट करा, तो उन्होंने मुझे टाइम दिया, प्रॉपर महिमा की फीडबैक दी मुझे, प्रॉपर मैंने डेवलपमेंट देखा है महिमा में पिछले जब से रैंकर्स हुई यहाँ पे आई तो, और बहुत ही मोटिवेशनल सर का वो रहता था। तो आई एम रियली थैंकफुल कि राजकुमार सर ने उसके को एक लाइफ में एक नया डायरेक्शन दिया है, क्योंकि 12th रिजल्ट इज़ द न्यू फर्स्ट स्टेप फॉर द करियर आई कैन से। तो अब यहाँ से महिमा अपने करियर को अगर चाहे तो अच्छी उड़ान भर सकती है, और राजकुमार सर ने इसको पर्सनली आफ्टर दिस रिजल्ट ऑल्सो भी गाइड किया है चीज़ों के लिए कि करियर में कैसे जाना है बेटा। तो इज़ अ वेरी नाइस मैन इन माई नॉलेज। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू रैंकर्स एंड स्पेशली राजकुमार सर। तो आपने ना रैंकर्स अकेडमी ही क्यों चुना? रैंकर्स एकेडमी एक्चुअली सबसे पहले जब हमें पता चला, महिमा को अपने कुछ फ्रेंड्स के थ्रू पता चला, व्हेन शी वाज इन 12th, जस्ट केम टू 12th स्टैंडर्ड, देन शी जॉइन डेमो क्लासेस हियर एंड शी गेव वेरी गुड फीडबैक टू अस। फिर मेरे हस्बैंड आके सर से मिलने आए एंड वी गॉट रियली इम्प्रेस्ड, एंड उसके बाद सर ज्वाइन किया, एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री। वो बनता है बच्चों को जो एक फ्रेंडली एटमोसफियर चाहिए होता है, वो आपको और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर ब्लेस्ड कि हमको ऐसे बच्चे भी मिले हैं। तो मेरा एक बेटा भी है और वो बीटेक कर रहा है, और महिमा है। तो लेट अस सी भगवान ने इनकी डेस्टिनी आई क्या लिखी हुई है। घर का माहौल तो नॉर्मली है, कोई स्ट्रेसफुल या प्रेशर वाला माहौल है। बीइंग अ टीचर आई नो हाउ टू डील विद अ चाइल्ड। दूसरी बात, महिमा के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये शुरू से बहुत कंसिस्टेंट रही है रिगार्डिंग हर स्टडीज़। चाहे कुछ भी हो जाए, डेली 1 घंटा पढ़ना है, ये इसका शुरू से रूल रहा है, इसलिए हमने कोई प्रेशर नहीं किया, इट्स हर चॉइस। तो उसका रिजल्ट ये है। तो यही सब बच्चों के लिए भी है कि कुछ भी हो जाए घर में, आपको 1 घंटा डेली पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कुछ भी चल रहा हो, पार्टी है, शादी है, बर्थडे है, त्यौहार है, 1 घंटा निकाल लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वही इसके साथ भी था, वो हमारा प्रेशर नहीं था, इसका अपना वो चॉइस था। तो ये अगर बच्चों में आ जाए तो विदाउट प्रेशर दे कैन स्कोर गुड मार्क्स। या एज शी डिड। आप रैंकर्स से कितना सेटिस्फाइड? एज अ पेरेंट आई एम 100% सेटिस्फाइड। इसलिए नहीं कि महिमा ने के स्कोर आए हैं और महिमा टॉपर आई है इंस्टीट्यूट की, मैं इसलिए थैंकफुल हूँ रैंकर्स का, क्योंकि इस पूरे साल भर में मैंने महिमा में जो पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं वो मैं नहीं ला पाई एज अ मदर, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेस रहती थी, इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस का कमी था, और ये कहीं ना कहीं
इसकी जो पढ़ने का तरीका था ना, वो कहीं ना कहीं ये मिस्टेक कर रॉन्ग तरीके से पढ़ती थी। मैं इसको कई बार समझाती भी थी, पर इसको शायद मेरी बात समझ में नहीं आती थी। अब जो इसको यहाँ से गाइडेंस मिली है, तो नाउ शी इज़ टोटली रिलैक्स्ड, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती, इसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का आया है। एंड थर्ड थिंग, इसको एक पढ़ाई का मेथड समझ में आया कि मुझे पढ़ना कैसे है, कैसे नोट्स बनाने हैं, हाउ टू फ्रेम आंसर्स। ये सब शायद मुझे लगता है यहाँ के टीचर्स की बदौलत ही हुआ है। एंड वी आर रियली वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड देन रैंकर एकेडमी। As a father of a daughter, so how you feel about the locality of Rankers? As Madam Mahima, we are residing in Morar, so Rankers is situated in Govindpuri. So distance near about comes to 5 kilometer. But as far as the conveyance and anything, everything is there. It's very easy to approach here, especially. So there was no problem as far as the situation or the location of the Ranker is concerned. प्लेस इज़ ऑल्सो वेरी अप्रोचेबल। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन अब आपने मुझसे पूछा, क्योंकि मैं क्योंकि महिमा का फादर हूँ, तो एक इनसिक्योरिटी हर समय रहती है कि अपनी बेटी को अपन बेचते हैं। तो जब रैंकर्स में मैंने देखा, तो वन ऑफ द बेस्ट, मतलब जो सिक्योरिटी प्रोफाइल के हिसाब से अपन चीज़ें लेंगे, जैसे कि यहाँ पे आया जब मैंने, तो देखे कि कैमरास भी लगे हुए हैं। दूसरा, जब इसका अटेंडेंस हुआ, तो आई फील कि इसकी प्रॉपर बायोमेट्रिक अटेंडेंस हमको मिली, इन और आउट की दोनों। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन शी वाज एब्सेंट, कभी कभी नहीं जाती थी, तो एक मैसेज आता था उसमें कि व्हाट इज़ द रीज़न वाई शी इज़ नॉट प्रेजेंट टुडे, एंड टुमारो शी शुड कम विद एन एप्लीकेशन विद द रीज़न वाई शी इज़ नॉट प्रेजेंट टुडे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और कई बार महिमा पर्सनली भी बताती थी कि यहाँ के टीचर्स, स्टाफ बड़ी पर्सनली कभी लेट हो जाते थे तो केयर करते थे, और कि बेटा मतलब नीचे तक भी छोड़ने आते थे। और एक यहाँ के स्टाफ थे, तो महिमा कई बार उनके मतलब बड़ा पर्सनल भी है, और सिक्योरिटी वाइज एवरीथिंग इज़ देयर। तो आई फील कि मुझे, हाँ, वेरी प्रोडक्टिव। तो मुझे अपनी बच्ची को यहाँ भेज के बिल्कुल मैं रिलैक्स हो गया था, और एक पेरेंट्स की जो वो रहती है, बड़ा अच्छा लगा था यहाँ। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for giving us a precious time. And once again, congratulations, Mahima. थैंक यू सो मच। आगे और अच्छे से अपने है ना करियर को अच्छे से चूज़ करना और बहुत अच्छे मार्क लेकर आना। थैंक यू सो मच।